हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनआरपी नीट। मैं पारस अग्रवाल, आपका बायोलॉजी ट्यूटर, आज फिर से अवेलेबल हूँ नया टॉपिक लेकर के, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई होप आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे, तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? यदि हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के पास दो तरह के पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और कुछ पार्ट्स को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, तो प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट वो है फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, फ्लावर है रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके पास होते हैं मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, स्टेमन, पिस्टिल, सब फ्लावर के पास होते हैं। एक्सेप्ट फ्लावर, फ्लावर को छोड़ करके जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, वो चाहे रूट है, स्टेम है, लीफ है, कुछ भी है, जो भी पार्ट है प्लांट का फ्लावर को छोड़ के, वो सारे के सारे क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ठीक है, और उन्हें हम सोमेटिक पार्ट्स भी बोलते हैं। तो यदि किसी वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उससे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, सो इफ ए वेजिटेटिव पार्ट और सोमेटिक पार्ट ऑफ ए प्लांट इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, then this method of reproduction is called vegetative propagation। इसे बोलेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम सोमेटिक पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट। सोमेटिक पार्ट क्या होते हैं? रूट, स्टेम, लीफ और बड। ये सब की सब क्या है? सोमेटिक पार्ट्स और वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ठीक है, अब देखिए दो तरह के मेथड्स हैं, दो तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड होते हैं। पहला है नेचुरल मेथड, पहला है नेचुरल मेथड, फर्स्ट इज नेचुरल मेथड। ठीक है, सो नेचुरल मेथड में क्या है? यदि किसी प्लांट का सोमेटिक पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट नेचुरली, ऑटोमेटिकली, नेचुरली पेरेंटल प्लांट से डिटैच होकर के और फेवरेबल कंडीशंस यदि उसको अवेलेबल हो जाए, फेवरेबल कंडीशंस का मतलब सोइल मिल जाए, फेवरेबल मॉइस्चर मिल जाए, फेवरेबल उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, तो वो प्लांट क्या करेगा? वो फ्लोरिश करेगा और नया प्लांट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो क्या है कि नेचुरली यदि किसी प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट को फेवरेबल कंडीशन मिल जाए और वो नया प्लांट प्रोड्यूस कर दे, तो उसको बोलते हैं दैट इज नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वो होगा हमारा नेचुरल मेथड किसका? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो दैट इज द नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब नेचुरल मेथड जो है वो रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम हो सकते हैं, सब एरियल स्टेम हो सकते हैं, एरियल स्टेम हो सकते हैं, और लीफ से हो सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। अब देखिए रूट्स की जब बात करते हैं ना, तो रूट्स यहां पर हम कह रहे हैं कि एक तो होती है हमारी टैप रूट, एक तो होती है टैप रूट, और एक होती है एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो जो टैप रूट है ना, टैप रूट, द रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, देखो कोई भी जो एम्ब्रियो होता है ना, सीड में एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो के पास दो पार्ट हैं, एम्ब्रियो के पास दो पार्ट हैं, एक रेडिकल और एक प्लूम्यूल। रेडिकल से जो रूट ओरिजिनेट हुई है दैट इज टैप रूट, ट्रू रूट बोलते हैं, टैप रूट है जो रेडिकल से ओरिजिनेट हुई है। और किसी रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से यदि रूट्स ओरिजिनेट हुई हैं, देन दीज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। यदि रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से रूट्स ओरिजिनेट हुई हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टैप रूट की। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट जिसमें होती हैं, वो टैप रूट होती है। ठीक है, तो टैप रूट जो है, यदि टैप रूट बड्स डेवलप करे, यदि टैप रूट बड्स डेवलप करे, टैप रूट्स में बड्स डेवलप हो रहे हैं और उनसे नए प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एग्जांपल है उसका डेलबेरिया सीसम। डेलबेरिया सीसम, डेलबेरिया होता है, डेलबेरिया सीसू, वो एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय टैप रूट का। दूसरा
फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट, फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट, ठीक है ना। एग्जांपल स्वीट पोटैटो, एग्जांपल है इसका स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटा, स्वीट पोटैटो, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट। देन ये हो गई बात किसके बारे में, रूट के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम मॉडिफाई होता है, ठीक है। वैसे इन जनरल स्टेम इज द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, बट इन सम प्लांट्स देयर आर सम स्टेम मॉडिफिकेशंस, कुछ प्लांट्स में स्टेम मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। और वो जो स्टेम मॉडिफिकेशंस हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के अंडरग्राउंड स्टेम बनाते हैं, और वो जो डिफरेंट टाइप के अंडरग्राउंड स्टेम हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बात करते हैं, सबसे पहला है ट्यूबर, फर्स्ट इज ट्यूबर। ट्यूबर क्या है, ट्यूबर जैसे पोटैटो होता है ना, पोटैटो ट्यूबर सोलन पार्ट है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। दे हैव बर्ड्स ओवर देयर नोड्स और आईज, उनके आईज या नोड्स होते हैं और वहां बर्ड्स होते हैं, और वो बर्ड्स जो है वो आईज या नोड्स जो हैं वो नए प्लांट को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पोटैटो है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का अंडरग्राउंड स्टेम हो गया ट्यूबर। सेकंड टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज बल्ब्स, ठीक है। दे आर कंडेंस्ड शूट्स हैविंग फ्लैशी स्केल्स एंड इंटरनल बड्स, ठीक है। कंडेंस्ड शूट्स होते हैं जिनके पास फ्लैशी स्केल्स होते हैं, फ्लैशी स्केल्स, लीफ लाइक फ्लैशी स्केल्स होते हैं, ठीक है, एंड इंटरनल बड्स, फॉर एग्जांपल गार्लिक एंड अनियन, ठीक है। ये क्या है, बल्ब्स के एग्जांपल हैं। थर्ड वन इज कोम्स। कोम्स आर सर्कुलर नोड्स हैविंग स्केल लीव्स एंड बड्स। कैलोकेसिया, जमीकंद होता है, एक होता है जमीकंद, वो भी इसी का एग्जांपल है, कोम्स का एग्जांपल है, जमीकंद, कैलोकेसिया, ठीक है। नेक्स्ट इज राइजोम्स। राइजोम क्या है, जैसे टर्मरिक होती है, ठीक है, जिंजर होता है, ठीक है, बनाना है, ये क्या है, इनके जो ये फ्लैशी मेन स्टेम है, क्या है ये मेन स्टेम है, अंडरग्राउंड मेन स्टेम होता है, फ्लैशी मेन स्टेम, ठीक है, हैव वर्ड्स, एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना। सक्कर्स डेवलप फ्रॉम अंडरग्राउंड बेस ऑफ एरियल शूट। एरियल शूट जो होता है ना, जैसे ये एरियल शूट है, ठीक है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, और ये एरियल शूट जो है ना, ये एरियल शूट जो है ना, ये थोड़ा सा कहां पे है, थोड़ा सा अर्थ के सरफेस से नीचे तक, और यहां से रूट्स ओरिजिनेट हो रही है इसके, ठीक है। सो यहां से क्या डेवलप हो रहे हैं, सक्कर्स डेवलप हो रहे हैं, डेवलप फ्रॉम अंडरग्राउंड बेस ऑफ एरियल शूट, ठीक है, दैट इज मिंट। एग्जांपल इज मिंट इज द एग्जांपल ऑफ सक्कर, ठीक है। सो these are 5 types of underground stem which help in वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये 5 टाइप के अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जांपल्स, ठीक है, क्या पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल ऑफ बनाना। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा हमें, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, ये समझते हैं हम, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की बात करते हैं, तो जैसे हमने कहा कि कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट के फ्लावर को छोड़ करके बाकी कोई भी पार्ट जो है ना वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकता है। अब किसी प्लांट का वो पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे किसी प्लांट का रूट नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वो रूट उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। किसी प्लांट का स्टेम नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट स्टेम इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, द पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच पार्टिसिपेट इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। द पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच participate in vegetative propagation to form a new plant, that is called
वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हैं, ट्यूबर्स, बल्ब्स, कोम्स, राइजोम, सक्कर्स, ये सभी के सभी क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। यहां हम बात कर रहे हैं नेचुरल मेथड्स की, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि यही सारे मेथड्स जो है ना, all of these methods are used in horticulture। ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं हॉर्टिकल्चर में। ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो आर यूज्ड इन द हॉर्टिकल्चर, इन द कल्चर ऑफ पोटैटो। आलू की खेती जब करते हैं तो ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो आर यूज्ड, ठीक है। ऐसे ही गार्लिक अनियन की खेती करते हैं तो बल्ब्स आर यूज्ड, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं। यदि हम बात करें तो ये वहां ये सारे मेथड्स जो हैं ये हॉर्टिकल्चरल मेथड में आ जाएंगे, आर्टिफिशियल मेथड में आ जाएंगे। देखो हमने एक तो पोटैटो का ट्यूबर है, ठीक है, और वो जो ट्यूबर है उसने नेचुरली नए प्लांट प्रोड्यूस कर दिए, नेचुरली अपने आप ही नए प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। सो दैट इज द नेचुरल मेथड है वो। बट हमने वो ट्यूबर लिया, ठीक है, उसके आईज या उसके बर्ड्स सेपरेट किए और उन बर्ड्स को क्या किया हमने, आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया फेवरेबल, ठीक है, उनको हमने खाद दिया, पानी दिया और उनको हमने स्प्रूटिंग करने में हेल्प करवाया, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको आर्टिफिशियली फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया ताकि वो ग्रो हो सके। तो वो कौन सा मेथड हो गया, वो हो गया हॉर्टिकल्चरल मेथड या आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। तो यहां हम ये कह रहे हैं कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स हैं तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स, बट इन मेथड्स को हॉर्टिकल्चर में यूज किया जाए, आर्टिफिशियली भी यूज किया जा सकता है, तो वहां पर इन्हीं मेथड्स को हम हॉर्टिकल्चरल या आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चंस यहां से क्या पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ गिंगर, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ बनाना, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ गार्लिक, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो का वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, ट्यूबर, गार्लिक का क्या है, बल्ब, ठीक है, बनाना का क्या है, राइजोम, ठीक है। तो आपको यदि क्वेश्चन दे दे कि which of the following is the vegetative propagule of banana, और आपको चार ऑप्शन दे दे, बल्ब, कोन, राइजोम, शक्कर, तो आप किस पे टिक लगाएंगे, राइजोम पे, ठीक है। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स हैं और these are the parts, ट्यूबर, बल्ब, कोम्स, राइजोम्स एंड शक्कर्स, these are types of underground stems which help in vegetative propagation, that's why these are vegetative propagules। ये सब के सब क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। ऐसे ही यहां पर हम ये कह रहे थे कि रूट, सो यहां पर जो रूट्स के पास बड्स डेवलप हो रहे हैं डलबेरिया, सिसोमेसिसम में, तो रूट इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ऐसे ही स्वीट पोटैटो जो है इसमें फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि इनमें से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़नी है हमें। तो ये बात हो गई पहले टाइप के स्टेम की, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरे टाइप का जो स्टेम है दैट इज सबएरियल स्टेम। सबएरियल स्टेम की यदि बात करते हैं तो सबएरियल स्टेम जो है इनको हम क्रीपिंग स्टेम भी कहते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं भाई, सबएरियल स्टेम तीन टाइप के हैं। क्रीपिंग टाइप के स्टेम, जैसे हम बोलते हैं ना बेल है, क्रीपिंग टाइप के, रेंगने वाले, ठीक है, क्रीपिंग टाइप के स्टेम है, ठीक है। जैसे फर्स्ट इज रनर्स। रनर्स क्या होते हैं, साइनोडोन, लॉन ग्रास, घास का पेड़ उखाड़ते हैं ना, तो एक जगह से पेड़ उखाड़ा, फिर थोड़ी सी आगे चल के और रूट्स मिलेंगे, फिर उखाड़ा तो वो एक बहुत लंबा पेड़ उखाड़ता हुआ चला जाएगा, तो वो क्या है, रनर है, ठीक है। तो साइनोडोन, लॉन ग्रास, दीज आर रनर्स, ये क्या है, सबएरियल स्टेम है। जैस्मिन, ये क्या है, स्टोलन, जैस्मिन का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होगा, स्टोलन। इकोर्निया, ऑफसेट। अच्छा, इकोर्निया की खास बात देखिए, इकोर्निया जो है ये एलियन स्पीसीज है। इकोर्निया जो है इसको वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड वाटर हाइसिंथ, ठीक है। एंड इट इज द टेरर ऑफ बंगाल, इट इज द टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड
टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल? देखिए, इकोर्निया जो है ये एक वीड है, ये एक्सोटिक प्लांट है, ठीक है, और इसके ब्लू कलर के ब्यूटीफुल बहुत सुंदर फूल उगते हैं, इसके फूल लगते हैं इकोर्निया के, वाटर हाइसिंथ के। तो बंगाल में इसको लाया गया था और इसके जो ऑफसेट्स हैं, इसके जो ऑफसेट्स हैं, ग्रुप ऑफसेट ग्रुप में होते हैं और ग्रुप में प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके ऑफसेट्स जो होते हैं ना, ऑफसेट्स ने क्या किया, वो इतनी फास्ट, इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, इतना फास्ट ग्रो कर रहा है कि जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं उनको हाईली पोल्यूटेड कर दिया, ब्लॉक कर दिया, चोक कर दिया। तो बंगाल के अंदर इतना वाटर पोल्यूशन हो गया, इतना वाटर बॉडीज पोल्यूटेड हो गई, इतना पोल्यूशन हो गया, इतना चोक हो गए वाटर बॉडीज कि वहां के लोगों के लिए एक सिरदर्द बन गया, प्रॉब्लम बन गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि विच प्लांट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल एंड व्हाई, या ऐसे पूछा जाएगा व्हाई इकोर्निया इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, व्हाई वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। इकोर्निया को टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, कौन से प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं और क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इकोर्निया जो है ये क्या है, इसमें सवेरियल स्टेम है। ऑफसेट जो होते हैं ना, ऑफसेट ये एक्वेटिक में ही होते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट्स में ही होते हैं। ऑफसेट्स जो है ये एक्वेटिक प्लांट्स में ही होते हैं मेनली, ठीक है। जैसे इकोर्निया है, वाटर हाइसिंथ है, इसमें ऑफसेट्स हैं, ठीक है। तो ये इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इतना फास्टली ग्रो करते हैं, ठीक है, कि इनको हमने क्या बोल दिया, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। सो दीज आर सवेरियल और क्रीपिंग स्टेम। ये क्या है, सवेरियल या क्रीपिंग स्टेम। इसके बाद में एरियल शूट। एरियल शूट जैसे सुगरकेन होता है, सुगरकेन की जब खेती करते हैं, सुगरकेन जब उगाते हैं तब क्या करते हैं, देखिए जैसे ये सुगरकेन का प्लांट है, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, और ये इसका ये फर्स्ट इंटरनोड है, ये सेकंड इंटरनोड है, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट इंटरनोड में से कट करते हैं, यहां से ये पार्ट इसका कट कर लेंगे, ठीक है, ये पार्ट इसका कट कर लेंगे। द पार्ट इज कट एट नियर द बेस व्हिच पोजेस एट लीस्ट वन नोड, ठीक है, व्हिच पोजेस एट लीस्ट वन नोड, ठीक है, एंड देन इट इज ग्रोन इन सोइल। इसको फिर उगाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल एरियल स्टेम है। क्या है, नेचुरल एरियल स्टेम के नोड्स हैं, और नोड्स है वो बर्ड्स। नोड्स जो होते हैं ना, इनके पास क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो नेचुरल एरियल स्टेम जो होते हैं, देयर नोड्स हैव बर्ड्स। इनके नोड्स के पास क्या होते हैं भाई, बर्ड्स होते हैं, एंड देयर बर्ड्स हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। सो सुगरकेन जो है इसका एरियल शूट, सुगरकेन का एरियल शूट जो है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसी तरह से लीव्स, जैसे ब्रायोफिलम जो है, ब्रायोफिलम एक प्लांट होता है, ब्रायोफिलम के अंदर क्या होते हैं कि जो लीफ है, लेट अस कंसीडर दिस इज द लीफ। ब्रायोफिलम का जो लीफ होता है ना, फ्लैशी लीफ होता है सबसे पहली बात, ठीक है। और इसके लीफ के मार्जिन जो होते हैं ना, इनके लीफ के मार्जिन्स के ऊपर क्या होते हैं, नए लीफ ओरिजिनेट होते हैं, रूटिंग होती है। लीफ मार्जिन्स के ऊपर नए लीफ और रूटिंग हो जाती है, लीफ के मार्जिन्स के ऊपर। सो ब्रायोफिलम जो है इसके लीफ मार्जिन के पास बड्स होते हैं, लीफ मार्जिन के पास बड्स होते हैं, ठीक है ना। और इसके लीफ मार्जिन से छोटे छोटे प्लांटलेट्स जनरेट होते हैं, प्लांटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ब्रायोफिलम के लीफ मार्जिन पे छोटे छोटे प्लांटलेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, ये लीफ जब इस प्लांट से डिटैच होकर के जब नीचे जाएगा और इसको जब नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, जब इसको सोइल मिलेगी, तो ये सारे के सारे प्लांट इंडिविजुअली ग्रो करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। तो ब्रायोफिलम जो होता है इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होता है, लीव से होता है। ब्रायोफिलम डायग्रामोडियम, ठीक है, उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होता है, लीव से होता है, लीव से होता है, ठीक है। सो दिस इज द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं किसके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, ठीक है। कैसे मेथड थे, पहले हमने बात करी नेचुरल मेथड, फिर हमने बात करी नेचुरल मेथड के बाद में
आर्टिफिशियल मेथड की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक जो हमने पढ़े ये सारे सारे नेचुरल मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। अब आर्टिफिशियल मेथड में आ जाते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड में मेनली क्या है हमारे कटिंग एंड लेयरिंग। आर्टिफिशियल मेथड में क्या है मेनली कटिंग एंड लेयरिंग। अब देखिए कटिंग की बात करते हैं। कटिंग की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम अपने किसी परिचित के घर गए, हम अपने किसी रिलेटिव के घर गए और वहां उनके लॉन में हमें कोई प्लांट बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये प्लांट हमें बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम उसको यदि अपने घर पे ले जाना चाहें तो यदि हमारा परिचित हमसे ये बोलता है कि मैं इसकी आपको एक ब्रांच काट के दे देता हूं, आप इसको लगा लेना, ये उग जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, कटिंग है, दैट इज कटिंग। तो कटिंग में क्या करते हैं, कटिंग में कोई पार्ट किसी प्लांट का कट करते हैं, किसी प्लांट का कोई पार्ट लेते हैं, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, ठीक है, किसी प्लांट का कोई पार्ट कट करके हम उसको क्या करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको ग्रोथ हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे NAA है, IBA है, एंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, इस तरह के ग्रोथ हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, वो जो कट पार्ट जो है किसी प्लांट का, जो हमारे प्लांट हमने वेजिटेटिव प्रोपग्यूल बनाया है उसको, वो ग्रो होकर के नया प्लांट प्रोड्यूस करता है। सो दैट इज कटिंग, वो कटिंग है, वो क्या है, कटिंग है। ध्यान से समझिएगा, समझ आएगा। बहुत सिंपल सी चीज है कि हम किसी परिचित के यहाँ गए, हमें एक पेड़ पसंद आया, हमने उसको काटा, उसकी टहनी काटी और ले आए और उगा दिया, काटी लाए उगा दिया, दैट इज कटिंग। वो क्या है, कटिंग है, ठीक है, उगा दिया। उगाने के साथ उसमें क्या डाला, हमने खाद डाला, पानी डाला, ठीक है। यदि हम कमर्शियली करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें एंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जैसे ग्रोथ हार्मोन्स भी, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हम उसमें डालते हैं, अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो कट पार्ट है हमारे वेजिटेटिव, हमारे जिस प्लांट से लिया है, पेरेंट प्लांट से जो लिया है, कट पार्ट जो लिया है, वो कट पार्ट ही एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देगा। तो कट पार्ट यदि एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट इज कटिंग, उसे क्या बोलेंगे, कटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कटिंग। ये आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ठीक है। तो कटिंग में सबसे पहली है लीफ कटिंग, ठीक है। लीफ कटिंग सिंपल सी चीज है, एग्जांपल समझ लीजिए, सेंसेवियरा स्नेक प्लांट जो है, इसमें लीफ कटिंग की जाती है, लीफ कट करके लीफ को ओब्लिक कट किया जाता है 2 पार्ट्स में और उससे नए प्लांट प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर रूट कटिंग, जैसे ब्लैकबेरी, लेमन, ठीक है, इनमें क्या होता है, रूट्स की कटिंग होती है, ब्लैकबेरी में, लेमन में रूट कटिंग होती है, रूट्स जो हैं वो नए प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रूट का पार्ट कट किया जाता है 8-10 इंच का और उससे नए प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसमें उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर स्टेम कटिंग, जैसे चाइना रोज है, सिट्रस है, रोज है, ठीक है। तो अपने अपने देखते हैं हम, जनरली रोज होता है ना, उसका स्टेम की ब्रांच कट करके ले लेते हैं, उगा देते हैं, उग जाता है, ठीक है। तो स्टेम कटिंग में चाइना रोज, सिट्रस रोज, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कटिंग। ये किसके एग्जांपल्स हैं, कटिंग के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कटिंग जो है ये फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ठीक है। तो हमने बात करी आज वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। मैं फास्ट रिवीजन करता हूं 5 मिनट में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या कहा हमने, किसी प्लांट के सोमेटिक पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट से, किसी प्लांट के सोमेटिक पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट से यदि कोई नया प्लांट प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। ये रूट से हो सकता है, लीफ से हो सकता है, बड से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है। जिस पार्ट को लिया जा रहा है, किसी प्लांट के जिस पार्ट को लिया जा रहा है नया प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए, उसे बोल रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स बाय रूट और अंडरग्राउंड स्टेम और सबेरियल, एरियल और लीव्स। तो ये 5 मेथड हैं। बाय रूट्स के अंदर पहले सबसे पहले टैप रूट है, डलबेरिया शिशु की, एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटा, ठीक है। ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम, ट्यूबर, बल्ब, कोर्म, राइजोम और सकर। इनके एग्जांपल समझ लीजिए, ट्यूबर का पोटैटो, बल्ब के गार्लिक अनियन, कोर्म के कैलोकेसिया जमिकन, राइजोम का बनाना, टर्मरिक जिंगर, सक्कर्स के मिंट, ठीक है, पुदीना। इसके अलावा सबेरियल स्टेम, क्रीपिंग स्टेम, रनर,
साइनोडोन, लोन ग्रास, स्टोलन जैस्मीन, ऑफसेट इकोर्निया, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर हाइसिंथ बोलते हैं इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। और ये बहुत इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है कि वहां पर बहुत हाई वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पांसिबल हुआ इकोर्निया बंगाल के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। लीफ ब्रायोफिलम, ठीक है, लीफ मार्जिन रिबर्ड्स होते हैं और लीफ मार्जिन से ही प्लांटलेट्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। कटिंग, लीफ कटिंग सेंसेवियरा स्नेक प्लांट, रूट कटिंग ब्लैकबेरी, लेमन, और स्टेम कटिंग चाइना रोज और सिट्रस और रोज, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं स्टेम कटिंग के, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के और मेथड्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो बस यही चीज ध्यान रखिए कि आप पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना आने दे, ठीक है। सारे दिन खाली रहते हैं तो खाली रह करके कुछ क्रिएटिव कीजिए, इस टाइम का यूज कीजिए कुछ क्रिएटिव करने में। नेगेटिविटी दिमाग में ना आए, बहुत सारी पॉजिटिविटी आए दिमाग में, बहुत सी पॉजिटिव चीजें दिमाग में आए, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, इस चीज को यूज करें, इतना यूटिलाइज करें कि आपका नीट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और डेफिनेटली यू विल क्रैक द नीट। थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।